चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो मैंने आपसे कहा था कि हमारा पैटर्न करने का ये होगा कि दो टॉपिक्स हम किससे करेंगे, प्योर मैथ्स वन से, देन एक टॉपिक किससे करेंगे हम लोग, स्टार्ट से। कल हमारी ये डिस्कशन हुई थी, राइट। और मैंने आपको कल पूरी आउटलाइन भी शो की थी आप लोगों को, और आउटलाइन आपके पोर्टल पर आप अपलोड भी हो जाएगी, राइट। तो आप पोर्टल से इसको व्यू कर सकेंगे। सेकेंडली मैंने आपसे कहा था कि आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा सीरीज, और सीरीज में दो चीजें थी। एक सीरीज में था बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात थी, और सेकंड उसमें था आपके अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो पहले मैं करवाऊंगा आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिर हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन मूव करेंगे S1 के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट नोट करो और मेरे साथ साथ चीजें नोट भी करना, और कोई भी चीज क्लियर ना हो तो बेटा ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोट करो अरिथमेटिक सीरीज, सीरीज का फर्स्ट टॉपिक हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईपी। चलो अब देखिए एपी क्या होती है, किस टाइप की ये आपकी सीरीज है वो समझना आता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस गिवन आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है, राइट। अब ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म, ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म, और ये सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, देखो डिफरेंस क्या आता है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ये कैंसिल हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, डी। अब इसी पैटर्न पे अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं, अब देखो आपकी थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d, फिर माइनस नाउ सेकंड टर्म दैट मींस ए प्लस डी। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन करो, दैट मींस ए प्लस 2d, then minus plus minus a minus plus minus d। अब देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 2d माइनस डी, डिफरेंस कितना आ गया, d। अब आप चेक चेक करो, यहां भी डिफरेंस क्या है, d, यहां भी चेक करो डिफरेंस क्या है, d। अब इसी पैटर्न पे अगर मैं फोर्थ में से थर्ड को माइनस करूं, तो जब भी आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, डी। आप लोग माइनस करके चेक कर सकते हो, जब भी डिफरेंस क्या आएगा, डी। तो अगर थ्रू द सीक्वेंस, अगर आपका डिफरेंस मैच कर रहा है, तो वो सीक्वेंस आपके एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। तो बेटे बात सब क्लियर है। यस अगर Yes, sir. थ्रू, वेरी नाइस। Yes. अगर थ्रू द सीक्वेंस अगर आपका डिफरेंस मैच कर रहा है, दैट मींस वो सीक्वेंस आपकी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जनरल एग्जाम्पल दो, अच्छा ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है सीक्वेंस की, ठीक है। इसको लाजमी नोट करना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप के, उसमें जब जनरल फॉर्म की बात करूंगा तो वहां पर आप ए और ए प्लस डी लिखोगे, ठीक है। अगर मैं एक सीक्वेंस कॉपी कर रहा हूँ, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब आपसे मुझे बताओ कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, है
सर है। यस सर। वेरी है नाइस, सर। वेरी नाइस। देखो 5 माइनस 3 डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 7 माइनस 5 डिफरेंस कितना है 2। 9 माइनस 7 डिफरेंस कितना है 2। 11 माइनस 9 डिफरेंस कितना है 2। तो अगर थ्राउट द सीक्वेंस अगर आपका डिफरेंस मैच कर रहा है तो सीक्वेंस कौन सी आपकी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसको हम एपी कहते हैं। एग्जाम्पल्स नोट करना स्टार्ट करो। अब मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जल्दी कॉपी करो। अच्छा बेटा सभी कॉपी कर लिया इसको। यस सर। यस सर। चल गुड। अब देखो एक और सीक्वेंस चेक करो। एक लिखा हूं मैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब देखो इस सीक्वेंस में भी यहाँ डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 2, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2। दैट मीन्स थ्रूआउट द सीक्वेंस यहाँ भी डिफरेंस मैच कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस भी कौन सी है आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस मीन्स एपी कहलाएगी। राइट, ये भी नोट करो। सर जी सर अगर डिफरेंस 2 का नहीं आया मतलब 4 का आया देखो एक उसे भी। एग्जांपल देता हूँ आपको बिल्कुल। जैसे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 5, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 5, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 5, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 5। देखो थ्रूआउट द सीक्वेंस डिफरेंस मैच कर रहे हैं। ये सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। मींस डिफरेंस मैच करना चाहिए, मतलब वो डिफरेंस कॉमन हो, या सारे 2 हो या सारे 3 हो या सारे 5 हो सारे 11 हो, बस डिफरेंस मैच होना चाहिए आपको। अगर थ्रूआउट द सीक्वेंस आपके डिफरेंस मैच करें दैट मींस सीक्वेंस कौन सी आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जी बेटा इतनी बात सब बता रहे हैं। जी सर। यस सर। यस सर। चलें गुड। अब देखो इस सीक्वेंस को सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं और वो फॉर्मूलाज, अच्छा मैं कल आपको एक चीज बताना भूल गया, इसको नोट कर लेना कि हमारे ए लेवल मैथ्स के अंदर आपको एक फॉर्मूला शीट एग्जाम में गिवन होती है, उसे कहते हैं MF9। ये एक फॉर्मूला शीट होती है जो आपको एग्जाम में पेपर के साथ दी जाती है। उसमें आपके P1 S1 S2 सबके फॉर्मूलाज कुछ टेबल वगैरह इसमें गिवन होते हैं। राइट, तो इस फॉर्मूला शीट में जो मैं लिखूंगा फॉर्मूलाज वो उसमें गिवन भी होती है। ये बात सब क्लियर है। तो MF9 के एक फॉर्मूला शीट है जो आपको एग्जाम में गिवन दी जाती है। अगर आपको ना दें तो आप उसको मांग ले सकते हैं कि जी हमें MF9 प्रोवाइड की जाए, तो आपको राइट है वो आपको मिल जाएगी। और ये फॉर्मूला शीट भी मैं आपके साथ पोर्टल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले एपी के, वो सारे फॉर्मूलाज आपको MF9 में गिवन होते हैं। ये बात मेरे सब क्लियर होगी। यस सर। चलिए गुड। अब नोट करें इसके फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला Tn equals to A plus n minus 1 multiplied by D, where अब इस फॉर्मूले में Tn स्टैंड फॉर क्या है, लास्ट टर्म, और भैया फॉर्मूलाज इसको लिख रहे हैं ना। जी बेटा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले एपी के हैं और ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में गिवन भी होते हैं और इसको हम nth टर्म भी कहते हैं। राइट, सर इन फॉर्मूलाज का एबी में क्या काम है? इन फॉर्मूलास हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है, इसकी nth टर्म क्या है, ये तमाम चीजें फॉर्मूले से कैलकुलेट होंगी, इसका सम क्या है, ये सब से कैलकुलेट होंगी।
ठीक है। और ए स्टैंड फॉर क्या है, बल्कि इन फॉर्मूलाज पे बेस कर, अगर ये फॉर्मूले आपको याद है ना तो ये चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, तो सारा काम फॉर्मूले का है। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, N stand for number of terms, और D stand for common difference। जल्दी नोट करो उसको। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सीक्वेंस से बताऊंगा A क्या है, D क्या है, N क्या है और Tn क्या है। शाबाश, जल्दी इसको पहले नोट करो। अच्छा बेटा, सभी नोट किया इस फॉर्मूले को? जी कर लिया सर। Yes, जी sir. सर। अब बेटा देखना आप लोग। एक ही सेकंड आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ। 3 5 7 9 11 13 15 17, ये एक सीक्वेंस लिखी। अब आपसे मुझे बताओ कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है? Yes. जी जी यस सर। सर। गुड, ये यस बेटा सर। वेरी नाइस। देखो डिफरेंस मैच कर रहे हैं ना यहाँ पे। देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 2। दैट मींस थ्रू द सीक्वेंस डिफरेंस क्या है आपका, 2। तो ये जो आपका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसे कहते हैं हम डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो बेटा डी सबको क्लियर हुआ? यस सर। गुड। जी। अब देखो इस पूरे सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n यहाँ पे कितना होगा, 8। कि इस पूरे सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 8। तो आपका n कितना हो गया, 8। तो बेटा n सब क्लियर हुआ? n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके पूरे सीक्वेंस में n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, वो आपका n हो गया। अब देखो आपके इस पूरे सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, 3। तो इसको हम डिनोट करते हैं a से। a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, तो a आपका क्या हो गया, 3। अब आपके देखो इस पूरी सीक्वेंस में लास्ट टर्म क्या है, 17 है। तो इसको हम डिनोट करते हैं tn से, दैट मींस लास्ट टर्म। तो tn यहाँ पे क्या होगा, 17। तो बेटा आप ये बताओ कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर tn क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। ये बात सब क्लियर हुई? यस सर। चलो गुड, Yes, sir. नोट करो। जी बेटा, सर इसमें ये सीक्वेंस जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता 17 से? बेटा बढ़ सकते हैं, मैंने आपको एक फाइनाइट सीक्वेंस लिया ताकि मैं आपको tn से बता सकूं। लेकिन n तो 8 हो गया ना, मतलब n आगे n बढ़ सकता है आगे फिर? एंड तो कहीं देखो सीक्वेंस की तो आपकी एंड होगी, वरना आपको एन कैसे काउंट करोगे आप? अगर एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी फिर आप एन काउंट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितनी सीक्वेंस आपको दी जाएंगे वो फाइनाइट होंगी सारी। ओके ठीक है, अभी आप सिर्फ नोटेशंस नोट करो ताकि आपको नोटेशन क्लियर हो जाए कि टीएन क्या होता है सीक्वेंस के अंदर, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। राइट, अब इसी पैटर्न से सेकंड फॉर्मूला इसका, तो सर इस फॉर्मूले का कोई स्पेसिफिक नाम है क्या? बेटा ये एन टर्म का फॉर्मूला कहलाता है। अगर आपने शायद ओ लेवल्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा नंबर सीक्वेंस, जी जी, नंबर सीक्वेंस तो उसमें हम लोग सीक्वेंस की एन टर्म कैलकुलेट करते थे, तो उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं सारे। तो ये एन टर्म का फॉर्मूला कहलाता है। अब सेकंड नोट करो, सेकंड फॉर्मूला, अगर आपने इसी टाइप की सीक्वेंस का सम कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू
n over 2 into 2a plus n minus 1 मल्टीप्लाई बाय d। और सम का एक और फॉर्मूला भी है, एस एन इक्वल्स टू n over 2 into a plus tn। दैट मीन्स अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इससे कैलकुलेट करोगे सम। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे सम। अब यहाँ पे देखो एस एन क्या शो कर रहे हैं, ये बात समझना है। मैं देखो इसी सीक्वेंस से एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाली सीक्वेंस। अगर लिखा होगा S1 यहाँ पे n है ना, मींस इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म का सम, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो आपका S1 का आंसर क्या होगा 3। अगर यहाँ लिखा होगा S2 तो यहाँ पे S2 स्टैंड फॉर क्या होगा, इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनका सम। तो मैं फर्स्ट 2 का ऐड करूंगा 3 + 5, तो सम कितना होगा 8। अगर लिखा होगा जी S3 तो S3 का मतलब क्या होगा, इस सीक्वेंस की जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको ऐड करना है आपने। तो 3 + 5 + 7, तो सम कितना हो गया आपका 15। तो SN स्टैंड फॉर ये होता है कि आपने कितनी टर्म का सम कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है S2 तो आप इसकी फर्स्ट 2 का सम कैलकुलेट करोगे। अगर लिखा हुआ है S3 तो आप इसकी फर्स्ट 3 का सम कैलकुलेट करोगे। अगर लिखा हुआ है S4 तो इसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उनको आप ऐड करोगे, तो आप उनका सम कैलकुलेट करोगे। तो बेटे बात सब क्लियर है? जी सर। नोट करो जल्दी, गाइड रिमूव करते हैं। ये टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। ये 3 फॉर्मूले आपको एपी की याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूले आपको फॉर्मूला शीट में गिवन भी होते हैं। आपको जितने इन फॉर्मूले में आप स्ट्रांग होंगे, समझिए चैप्टर आपकी उतना ही सिंपल हो जाएगा। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आपकी सीक्वेंस अरिथमेटिक कब होगी, जब आपका डिफरेंस क्या होगा सेम। थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका डिफरेंस क्या होगा सेम। सर ये आप स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर सकते हैं, मुझे ऊपर का स्क्रीनशॉट। बेटा मैं ये जो लिख रहा हूँ ना इसका पीडीएफ मैं क्लास के एंड में आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सर ये लो जी। ओके चलिए नोट करो। ये बेटा सर नोट कर लिया इसको? जी सर कर लिया। चलिए गुड। यस सर। आगे अब क्वेश्चन मूव करो। चलिए आगे मूव करो। अच्छा बस बेटा याद रखो, आपने 2 फॉर्मूले याद रखे हैं। फर्स्ट वन क्या है, Tn इक्वल्स टू a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय d। अगर आपने सम कैलकुलेट करना है, अगर आप n/2 into 2a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय d। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है और आपने सम कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला यूज करोगे आप Sn इक्वल्स टू n/2 into a + tn। ये 3 फॉर्मूलाज आपने इसका याद रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते किस तरीके से, मतलब आप एपी को यूज किस तरह कर रहे होगे। नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिख लिया मेरे साथ साथ, फाइंड द सम ऑफ all multiples of 7 between 1 and 1000। ये क्वेश्चन दिया बात कि 1 से 1000 के बिटवीन जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं आपने उनका सम कैलकुलेट करना है। जी बेटा हादी, एस वाला अंदर सम की बात कर रहे हो? सर इसमें सम का दूसरा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है हमें। नहीं, अभी तो मैं सीख, देखो अभी तो आपको लिखा है 1 से 100, अभी अर्थमेटिक है कि नहीं गिवन नहीं है आपको। अभी हम पहले देखेंगे ये सीक्वेंस अर्थमेटिक बन रही नहीं बन रही। अच्छा बेटा हादी रिपीट करता हूँ, थोड़ा वेट करने के पहले सीक्वेंस फॉर्म कर दूँ फिर समझाता हूँ। अब बेटा अगर एक सब देखो, स्क्रीन पे देखना होगा, देखो आपसे बोल रहे हैं बिटवीन 1 एंड 1000 जो 7 के मल्टीपल्स हों। तो पहले चेक करते हैं जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस आपकी अर्थमेटिक है कि नहीं। ठीक है, अब देखो 1 एंड 1000 में ये बताओ बेटा, 1 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? आप सब पिक करो कैलकुलेटर। नहीं हो रहा बेटा, देखो आंसर डेसिमल में आएगा, डेसिमल में जाएगा। नहीं हो रहा ना। अब 2 चेक करो, 2 भी नहीं होगा। 3 चेक करो, वो भी नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं है। फर्स्ट नंबर 7 जो 7 से डिवाइड होगा। तो बिटवीन 1 एंड 1000 में जो फर्स्ट 7 का मल्टीपल है वो कौन सा है? 7 है। 7 फिर सेकंड नंबर कौन सा होगा? 14। 14 थर्ड कौन सा होगा? 25। 21 फिर नेक्स्ट 28 एंड सो ऑन। आगे मूव करें। अब जरा बैकवर्ड आते हैं। अब ये बताओ कि 1000 क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नो अच्छा एक कम कर लेते हैं, 999 डिवाइड बाय 7 करो, नहीं नहीं हो कैंसिल हो रहा। रहा। 998 डिवाइड बाय 7 करो, नहीं हो रहा। तो 99 कौन सा होगा बेटा? 990 994 होगा। 4 होगा। वेरी नाइस। तो आपकी इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या आ रही है? 994। मतलब हमने इस रेंज में से वो नंबर्स पिक किए जो 7 के मल्टीपल्स हैं, राइट। अब ये जो मैंने मल्टीपल्स पिक किए हैं, अगर आप चेक करो, अब इनके डिफरेंस मैच करें। देखो 14 माइनस 7 डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। 21 माइनस 14 डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। 28 माइनस 21 डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। देखो बेटा थ्रूआउट द सीक्वेंस आपका डिफरेंस मैच कर गया। इट मींस कि ये जो मैंने अब सीक्वेंस फॉर्म किए ये अब आपकी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। मतलब ये जो मैंने अब सेकंड सीक्वेंस इसमें 7 के मल्टीपल्स की फॉर्म की है वो सीक्वेंस कौन सी? आपकी एपी है, मींस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। बड़े इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब देखो इस सीक्वेंस जो मैंने सीक्वेंस ये फॉर्म की है, इस सीक्वेंस में इसकी फर्स्ट टर्म ए मींस कितना है? 7। इस सीक्वेंस में जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस भी कितना है? 7। तो डी भी 7 हो गया। अब देखो इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है? 994। तो मैंने 994 लिख दिया। अब इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स मींस n कितनी आ रही है? क्या मैं काउंट कर सकता हूं? क्या मैं काउंट कर सकता हूं? काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सर सकता। फॉर्मूला यूज करेंगे ना। जी बेटा वेरी नाइस। तो देखो इतनी सारी के मैं ये तो पूरे में लिखूं 7 के मल्टीपल फिर काउंट करने बैठ जाऊं तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर जो मैंने फाइंड करना है सम और मुझे लास्ट टर्म मालूम है, तो सम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? अगर आपको लास्ट टर्म गिवन कि Sn इक्वल्स टू n/2 into a plus Tn, ये सम का फॉर्मूला है। चेक करो
क्या लिखवाया था मैंने आपको कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप सम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। अब अगर मैंने ये सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे tn चाहिए, मुझे tn मालूम है, मुझे a चाहिए, मुझे a मालूम है, मुझे n चाहिए, अभी मुझे n गिवन नहीं है। दैट मींस सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, n Number फाइंड of करना terms. पड़ेगा। The जी number बेटा, of terms find करनी पड़ेंगी TN वाला Sir, फॉर्मूला। we will use the TN wala formula. जी बेटा, वेरी नाइस। सबसे पहले हम tn वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले मैं इसकी टर्म के फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ। टर्म का फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो पहले मैं इसके टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ से पहले मैं कैलकुलेट करूंगा n, कि जब तक मेरे पास n नहीं होगा मैं सम कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अब मुझे tn मालूम है, यहाँ पे tn पुट कर रहा हूँ मैं 994 इक्वल्स टू a। इसकी फर्स्ट टर्म क्या आपकी 7, यहाँ से मैंने n कैलकुलेट करना है और डिफरेंस कितना है मेरे पास 7। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 994। जी बेटा, 142. चलिए गुड। अभी देखिए बेटा, फिर 7 को वहां शिफ्ट कर रहा हूँ तो -7 हो जाएगा और इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 994 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 994 माइनस 7 और फिर डिवाइड बाय 7, ये आ गया 141 और इक्वल्स टू n माइनस 1। जब 1 वहां शिफ्ट करोगे तो n कितना हो जाएगा 142। दैट मीन्स कि इस पूरे सीक्वेंस में या बिटवीन 1 एंड 1000 जो 7 के मल्टीपल्स आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, 142 आ रहे हैं। अब मैंने इन 142 का सम कैलकुलेट करना है, तब अब यहाँ पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर। अब देखो इस पूरे फॉर्मूले में जहां भी n आएगा वहां पुट करूंगा 142, कि मैं 142 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल्स टू n 142 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 7 प्लस लास्ट टर्म tn कितना है 994। अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं सम, तो 142 डिवाइड बाय 2, अब इनको पहले ऐड कर लो 994 प्लस 7, क्योंकि आपका 1001, इसको मल्टीप्लाई करो 142 से और डिवाइड करो 2 से, तो it means सम आ गया आपका। 7171 जी बेटा, वेरी 71,071. 71071। तो ये आपने इस रेंज में 7 के मल्टीपल्स का सम कैलकुलेट किया। तो इसके क्वेश्चन बेटा इस पैटर्न से आते हैं। अब ये बताओ कि ये बात बेटा सब क्लियर है? Yes, sir. जी सर। There's no problem? सर जी बेटा सर हम n डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना सर, लास्ट N- टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस। नहीं बेटा, ये डायरेक्ट वाले काम यहाँ पे करते नहीं। मैंने कल भी एक बात बताई थी आपको, यहाँ पे ए लेवल मैथ्स में कोई भी शॉर्टकट वाला काम नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इन सब की वर्किंग के नंबर है। वो शॉर्टकट्स मैंने कल ही कहा था, शॉर्टकट्स भूल के बैठना है आपने, ठीक है बेटा? तो आपने सिंपल ये पूरे पूरे फॉर्मूले दिखाने पड़ेंगे आपको, ये फॉर्मूले के नंबर्स हैं, ओके सर। राइट? मैंने आपसे कहा ना कल मैं जितनी वर्किंग करूंगा आपने वर्किंग फॉलो करनी है। मतलब मैं एक भी स्टेप्स में एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, मैं उतने ही कर रहा हूँ जितना आपने एग्जाम में खुद भी करना है। अब बेटा इसी सर? पैटर्न से, जी बेटा, सर हम उसका पहला वाला फॉर्मूला भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने डी वाला लिखवाया n-1 बेटा उससे भी कर मल्टीप्लाई सकता हूँ, उससे भी आएगा, उससे भी सम आएगा। सही है सर, ये क्वेश्चन सही देखो असल में तो एक चीज बताऊँ आपको, एक चीज बताऊँ, क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक ही है। आप सिर्फ एक चीज चेक करो, SNE, अगर मैं फर्स्ट देख रहा हूँ फॉर्मूला कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d, ये लिखा है सम का फर्स्ट फॉर्मूला, राइट? अगर मैं इस फॉर्मूले को यूं अरेंज कर लूं कि n/2 जहां लिखा हुआ है 2a, अगर उसको ब्रेक कर लूं मैं a प्लस a में, तो a प्लस a कितना होगा 2a हो जाएगा। बाकी n-1 d में सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब देखो n/2, इस a को मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ।
अब ये जो बाकी ये जो पूरा पार्ट है क्या बन गया, जो भी बन गया टीएन, TN तो मैंने लिख दिया प्लस टीएन। ये आपका ड्राइव हो गया सेकंड फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला एक सेम ही है, बस वो क्या आपको अलग से पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्ट टीएन प्लॉट करके सम कैलकुलेट कर रहे हो। तो बेटे बात समझ में आ रही? जी सर। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन नोट करो। मैं साथ साथ डिक्टेट भी कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, फाइंड द सम ऑफ find the sum of first three terms of an AP sorry the sum है finding, ये find remove कर देना, ये the sum है, the sum of first three terms of an AP is minus 12 and the sum of the first 12 terms and the sum of the first 12 terms is 114। सर स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दो, नजर नहीं आ रहा। अब देखें, find the first term A and the common difference D। सर ये साइमल्टेनियसली हो जाएगा? जी बेटा साइमल्टेनियस होगा, ये क्वेश्चन है, पहले नोट कर लो फिर करवाता हूँ साथ साथ। आपने सिर्फ दो फॉर्मूले यूज करने हैं। जी बेटा जैसे क्वेश्चन कॉपी कर लें, जो होता है मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ करना। कर लिया सर। कर लिया बेटा? अच्छा, अब बेटा देखो सब ने जरा फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर। तो गिवन क्या है, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं एक अरिथमेटिक की, उनका सम कितना है -12। देखो उसको मैं किस तरह लिख रहा हूँ कि जो फर्स्ट थ्री का सम है वो गिवन कितना है आपको -12। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर कि मैं नोटेशन किस तरह लिख रहा हूँ? -12 क्यों होगा? बेटा दिया हुआ है ना आपको, देखो ये सम दिया हुआ है आपको -12, राइट? अगर Yes, आपको sir. ये कंफ्यूजन है कि नेगेटिव सम कैसे हो, बता सकता हूँ मैं। हाँ नेगेटिव सम का ही। जैसे अगर एक सीक्वेंस है -1 -3 -5 है तो ये अरिथमेटिक ही ना। अगर आप इनकी तीनों टर्म्स को ऐड करो सम नेगेटिव ही आएगा। नहीं। राइट बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब देखो सेकंड गिवन क्या है मुझे, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स, जो फर्स्ट 12 टर्म्स हैं दैट मींस S12, इनका सम दिया हुआ आपको 114। देखो लाइन से नोटेशन पिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन्हीं को गलत पिक कर लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे फर्दर क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए, दैट मींस एक तो आपने ए फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस डी।
और सेकंड मैंने डी फाइंड करना है, राइट। अब दो अननोन्स है मेरे पास, मींस मुझे दो इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी और फिर मैं इनको सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियस और फिर वहां से एडी फाइंड करूंगा। अच्छा जी, अब देखो दोनों मुझे सम गिवन है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये सम का फॉर्मूला है। जब मैं इसे पुट करूंगा तो बताएं इस सम में n कितना है, 3 3। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले में जहां भी n आ रहा है वहां पे 3 पुट कर रहा हूं। देखो 3 ओवर 2 2a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। सर एस अब एन की जगह इनडायरेक्टली -12 लिख दें। ये बेटा अब पुट करूंगा उसको, अब लिख दो। यहाँ पे देखो अभी पूरा कितना गिवन है आपको, -12। अब यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो -12 इक्वल्स टू 3 ओवर 2 इंटू 2a और ये जगह प्लस 2d। एक्सक्यूज मी सर, दोबारा बता सकते हैं कि n की जगह 3 क्यों डाला है? देखो आपको बेटा ये जो आपका S3 गिवन था ना, फर्स्ट ट्री का सम -12 यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में Sn होता है ये, तो आपने n यहाँ से पिक करना है ये और ये पिक करना है। तो ओ, सर ओके, इसमें 114 नहीं ले सकते हैं S12? बेटा वो भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। अभी पहले इससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस, तो आपको वहां से आंसर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ओके सर, ओके। -12 इक्वल्स टू, अब ये 3 ओवर 2। अब मैं इन दो में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये a प्लस डी हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड कर लो, तो ये a प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म की है, ये बताओ कि ये बात सब क्लियर होगी? जी सर। नीचे कर दो। वेरी नाइस। अब मैं सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ से फॉर्म करूंगा, यहाँ से। अब देखो S12 में जो आपको सेकंड सम दिया हुआ है, इसमें n कितना दिया हुआ है आपको, 12। तो आप सेम सम के फॉर्मूले में n12 पुट करोगे, तो सम का फॉर्मूला ये रहा आपका n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब मैं n में पुट कर रहा हूँ 12, तो 12 ओवर 2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। 2 6 12। अब देखो आपको S12 गिवन कितने हैं, 114। यहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या होगा 6, और ये क्या आपका 2a प्लस 11d। अब डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं, दैट मीन्स 114 डिवाइड बाय 6 दैट इज 19। तो 2a प्लस 11d इक्वल्स टू क्या होगा 19। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 2। बेटा बताओ सबकी इक्वेशन ये फॉर्म करेंगे? यस सर। यस सर। गुड बेटा, वेरी नाइस। अब इन दो को सॉल्व करो साइमल्टेनियस, बताओ एडी का आंसर क्या है, शाबाश जल्दी करो। सर d is equals to 3 and a is equals to -7। d इक्वल्स टू बेटा कितना है, 3 3, और a इक्वल्स टू -7। -7। चलो चेक करते हैं। गुड बेटा, वेरी नाइस। बाकी लोग भी ट्राई करो। सर ये यहाँ पे साइमल्टेनियस में हम ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें या फिर पूरी वर्किंग दिखानी होगी? इसको आपने डायरेक्ट करने के बाद इसकी वर्किंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अंदर साइमल्टेनियस की वर्किंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो a इसमें -7 आ रहा है और d इसमें 3 आ रहा है। गुड, वेरी नाइस, सही आंसर है बेटा आपका। तो यही इसके आंसर है।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइमल्टेनियस की वर्किंग हमें एएस में रिक्वायर्ड नहीं है। सर जी बेटा। क्वेश्चन है ये हम दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं? ना ना ना, कुछ भी नहीं। ये गिवन फॉर्मूलाज हैं, इसके लिए एएस के अंदर आपने इसी मेथड से नहीं, करने हैं। आपने सम के 2 फॉर्मूले बताए ना, तो उसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो लास्ट यूज नहीं, वो आपको लास्ट टाइम गिवन ही नहीं, कैसे करोगे? आपके पूरे क्वेश्चन में आपको लास्ट टाइम की डिस्कशन की नहीं मैंने आपसे, कैसे करोगे बताओ? राइट। अच्छा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जैसे आप कह रहे हैं कि ए लेवल में हमें साइमल्टेनियस की वर्किंग शो नहीं करनी होती, तो हम इक्वेशन लिखने के बाद फिर डायरेक्ट उसके आंसर्स लिख सकते हैं। जी बेटा, जैसे मैंने ये लिखा है ना, आपके डायरेक्ट से बता आंसर, आप डायरेक्ट से ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके सर। अगर आप चाहते हैं वर्किंग करना, आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। आप भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को यूज करना नहीं आता है कैलकुलेटर में किससे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस, तो इसका मैं छोटा सा वीडियो का ट्यूटोरियल बना के ग्रुप पे डाल दूंगा कि आप किस ऑप्शंस क्लिक करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो चीज़ भी आप लोग सीख जाओ। अब हमने एक और, ए की जगह -4 को दे। हाँ बेटा, ये -4 में ए की पुट नहीं किया बेटा मैंने। देखो इस 3 को मैंने यहाँ डिवाइड किया, तो -12 डिवाइड बाई 3 किया, वो इक्वल्स टू a प्लस d हो गया। तो 3 4 जा 12, तो -4 बच गया, ठीक है बेटा। क्लियर हुई बात? यस सर। गुड। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करके बताऊंगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। Find the sum of all multiples of 6 between 11 and 300। 11 और 300 के बिटवीन जितने 6 के मल्टीपल्स हैं उनका सम कैलकुलेट करो। शाबाश, स्टार्ट करो। जी बेटा बताएं, स्टार्ट कर लिया बेटा बात। वेरी नाइस। 588, चलो चेक करते हैं। जी बेटा बताएं, सबसे पहले क्या करोगे? आपने 11 और 300 के बिटवीन चेक करने के 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। अब बताएंगे 11 क्या 6 से डिवाइड हो रहे हैं? माद अलग आंसर है, ठीक है, नहीं। तो फर्स्ट टर्म कौन सी होगी आपकी? 12। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 18, फिर 24, फिर 30 एंड सो ऑन। अब एंड लास्ट देखते टर्म हैं, 300 डिवाइड बाय 6 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं।
तो आपकी Yes. लास्ट टर्म क्या है 300। 300. अब देखो ये जो मैंने सीक्वेंस फॉर्म की है, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6, मींस डिफरेंस मैच कर रहे हैं। ये सीक्वेंस कौन सी आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब मैंने सम कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा, भी चेक करते हैं दानियल कशिश। जी बेटा। सर हम इसमें 300 इंक्लूड करेंगे क्योंकि उन्होंने इन ये- बिटवीन बोला है। हाँ इंक्लूसिव मेंशन नहीं किया, तो आप एक मिनट लिखना भूल गया, इंक्लूसिव लिख दो, इंक्लूसिव। बेटा आप समझते हैं इंक्लूसिव का मतलब कि आपकी n की टर्म्स भी इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसमें इंक्लूसिव नहीं लिखा हो तो फिर मैं 300 काउंट नहीं करता। गुड क्वेश्चन तभी हुआ। अब देखो बेटा इस सीक्वेंस में a कितना है 12, तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 12 है। सीक्वेंस में डिफरेंस कितना आपका 6, तो d कितना हो गया 6। सीक्वेंस की लास्ट टर्म मींस tn कितना है आपका 300। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा n, कि इस पूरे सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं, राइट। गुड बेटा, हम ना अभी चेक करते हैं। तो पहले मैं टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब देखो tn कितना है 300, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 6। अब देखो 300 माइनस 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। 300 माइनस 12 डिवाइड बाय 6, तो n कितना आ रहा है आपका 49 आ रहा है। देखो सबका n मैच करे बेटा। यस सर। Yes, sir. गुड। अब मैंने फाइंड करना है सम, और मुझे लास्ट टर्म मालूम है सीक्वेंस की, तो मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूं। तो Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 इंटू a प्लस tn। अब यहाँ पे n पुट करो 49, तो 49 ओवर 2 इंटू a इज 12 और tn कितना आपका 300। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 प्लस 300, बेटा सम इज 7644। जी बेटा, वेरी नाइस, 7644। तो बेटा ये आपने इसका सम कैलकुलेट किया बेटा, कोई बात नहीं माँ, आपने ट्राई किया, दैट्स गुड। तो बेटा सम क्या हो गया 7644। सर एक सवाल है। जी बेटा I'm बोलो। sorry I'm interrupting. सर जो हमारे सीक्वेंस बना है उसमें फर्स्ट टर्म 6 नहीं होनी चाहिए? बेटा उसमें स्टार्ट 11 से ना, आपकी रेंज 11 से 300 है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। क्यों से बेटा। तो बेटा ये बताओ कि इतनी बात आज तक क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो। चलिए जी सर, सब अब बेटा कल इसके फर्दर क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रॉम द टॉपिकल एपी के, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कल इसकी ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आपने फॉर्मूले और जो मैंने आज आपको जो क्वेश्चंस करवाए इनको थोड़ा बहुत रिवाइज कर देंगे, आपको फॉर्मूले कल याद रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो मैंने अभी स्क्रीन पे करवाया है इसका पीडीएफ बना के मैं भी आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि अगर नोट करने में कोई चीज़ आपकी मिस आउट हो गई तो आपको उसमें मिल जाएगी। सर और ये ग्रुप बाकी में किस तरह ऐड हो? ग्रुप में मैं ऐड मैं नहीं इसका हूं। पूरा ट्यूटोरियल जो है ना ग्रुप पे मैं उसका बना के आपको आज शो कर दूंगा, प्लस ग्रुप पे ही आपके अपना क्या नाम है जूम पे ही आपके जो वो है पोर्टल, उसी पे आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर और वीडियो भी सेंड कर दिएगा जो कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन जी बेटा वो भी आपको मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। सर क्या ये एएस मैथ का कोई अलग ग्रुप है एएस मैथ का? वो भी बन रहा है, वो आज बनेगा, आपका इन्विटेशन अभी है नहीं? मैथ्स नहीं अभी नहीं हो, अभी आज बन रहे हैं, तो मैथ्स का अलग ग्रुप बन जाएगा, उसमें डायरेक्ट चीज आपको शेयर करूंगा, ठीक ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं बेटा मैं मालूम कर देता हूँ, रुको से हमरा